92 से घर छोड़े हुए थे और आज की स्थिति, थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताएं। कंपनी का नाम क्या है? मेरा शाही मेटल इंडस्ट्रीज है। इसमें एल्युमिनियम के सारे बर्तन बनते हैं यहाँ पे। इतने दिनों जो बिना पैसे के घर से निकले थे और आज इतने दिनों में कहाँ पर हैं? आज आपके पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, फैक्ट्री है। कंपनी का टर्नओवर क्या है? ये मैं ये जानना चाहता हूँ। करोड़ों में है सारी फैक्ट्री आपकी? है बहुत। तो 3-4 फैक्ट्री हो गई आपकी। 3 तो आपकी एल्युमिनियम की हो गई, एक क्रेन वाली हो गई, दूसरी फर्नीचर की हो गई, यानी 5 फैक्ट्री हो गई आपकी। मतलब 2-3 महीना तक तो सब्जी भी खाना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। मैं यहाँ पे गुजरात में है कि 1 महीने तक वो दूध उठावना में आता है। वो दूध उठाना हकीकत है, उठावना दूध लेता था और एक टाइम सब्जी से खाते थे और एक टाइम दूध रोटी खा करके अपने टाइम निकाल लेते थे। वहाँ से मजबूरी था आपका, वहाँ से घर छोड़ना, यहाँ आना मजबूरी था। उस समय उस तरह की वहाँ पे संभावनाएं नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। आज जब आपके पास सब कुछ है, आज फैक्ट्री के मालिक हैं, वेल सेटल्ड हैं, सब कुछ है आपके पास, तो बिहार के बारे में क्या प्लान है आपका? तो आगे अगर कुछ ऐसा दिखे आपको तो बिहार में फैक्ट्री लेके चलेंगे आप? क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? कम से कम 80-90 आदमी है मेरे पास। 80-90 आदमी? हाँ। 80-90 लोगों को कभी रोजगार के लिए तरस रहे थे, रोजगार खोज रहे थे, और आज 80-90 लोगों को रोजगार दे चुके हैं। लुधियाना में क्या काम करते थे? वो लेबर का काम करते थे वहाँ पे। वो साइकिल का जो अमुक पार्ट बनता था वहाँ पे, वो छोटे छोटे मशीनें थी वहाँ पे वो करता था। फिर कपड़े मिल में गया वहाँ पे, तो कुछ दिन कपड़ा मिल में काम किया। कौन कौन से देश में आपका माल जाता है? दुबई में जाता है, हाँ, यमन में जाता है। अच्छा, दुबई, ओमान, ये सब है ना, गल्फ कंट्री है, वहाँ पे जरा जाता है। दोस्तों 1992 में बिहार से एक युवा पढ़ाई के डर से घर छोड़कर भागता है और जगह जगह ठोकरें खाता है और अंत में आज वो एक फैक्ट्री का मालिक है गुजरात के अहमदाबाद में। आज एक ऐसे वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, एक ऐसे उद्यमी से आपको मिलवाने वाला हूँ जिनसे मिलकर आपको काफ़ी सारे मोटिवेशन मिलने वाला है, जिनसे आप काफ़ी सारी बातें सीख सकते हैं और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आज मैं बिहार के गोपालगंज के एक युवा उद्यमी से आपको मिलवाने वाला हूं जो आज गुजरात में एक बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक गोस्वामी है और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे ब्लॉग चैनल में। आज मैं गुजरात के अहमदाबाद में पहुंच चुका हूं और आज हमारे साथ एक बार अपना परिचय दें आप। मेरा घर गोपालगंज जिले में हसनपुर गांव में हुआ। यहाँ पे हम 97 से हैं। 1992 में आप घर छोड़ के भागे थे? घर छोड़कर भागे थे। आज कैमरे पे आप बता रहे हैं, पहले अगर पूछा जाता तो ये छिपाते इस बात को, लेकिन आज सक्सेस हैं। मैं ये इस तरह की वीडियो खोज के आप सभी के समक्ष इसलिए लाता हूँ कि बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं कि मेरे पास ये चीजें नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अगर मेरे बाप के पास पैसा होता तो मैं आज ये चीजें कर रहा होता। लेकिन आज जो एक व्यक्ति जो आज आपके समक्ष हैं और जो घर छोड़कर भागे थे, पढ़ाई के डर से घर छोड़ के भागे थे 1992 में, और आज ये इनकी फैक्ट्री है। हम लोग फैक्ट्री के अंदर चलेंगे और गोपालगंज में इनका घर है। एक बार गांव का एड्रेस बताएं, कहाँ पे गांव, कौन सा गांव है? हसनपुर है और बरईमा के पास, बरईमा NH 27 पे बरईमा है। हाँ, और ये इनकी फैक्ट्री है। आज हम लोग अंदर चल रहे हैं, दिखाएंगे कौन कौन सी काम होती है और थोड़ा सा बताएंगे कब 1992 में आप निकले थे, उसके बाद क्या किया? उसके बाद वहाँ पे लुधियाना में गए थे भाग करके। हाँ, लुधियाना में भाग करके जाने के बाद फिर कितना एज रहा होगा उस समय आपका? और ये तो 10वीं पास करके निकल गया था मैं। इंटर में ऐसे मेरा एडमिशन हुआ था, उसी समय भगा था वहाँ से। हाँ, तो समझिए ना कि वही 10वीं तक पढ़ाई आपकी वहीं पे हुई थी। उसके बाद तो आगे की पढ़ाई बीच में ही बंद हो गया है। फिर वहाँ से निकल गए बंद करके। तो ये सब चीजें थोड़ा दिखाएं, यहाँ पे कौन कौन सा काम होता है? यहाँ पे ये सब है, ये चाय की केतली है। ये सब चाय की केतली का प्रोसेस है। इसमें ये सब हैंडल लगेगा, मतलब एल्युमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं। थोड़ा सा उधर दिखाएं, वो चाय की केतली बन रही है। तो कौन कौन से, जैसे चाय केतली हो गया, परात हो गया, और परात हो गया, एल्युमिनियम के राउंड डब्बे आते हैं जो ये ऊपर पड़े हुए। ऊपर दिखाएं मनीष जी, इधर दिखाएं, इधर थोड़ा सा ये दिखाएं। हाँ, ये सब बर्तन बनते हैं, सब एल्युमिनियम के ही? एल्युमिनियम के ही सारे। इसमें बहुत सारे आइटम है। मिल्क कैन है, मिल्क जग है, ऐसे परात है। ये पूरी कंपनी आपकी है? हाँ, पूरी कंपनी अपनी। देख सकते हैं कितने वर्कर काम करते हैं यहाँ? इसमें 24-25 लोग हैं यहाँ पे। 24 लोग हैं। बिहार के कितने लोगों को रखा आपने? बिहार के समझिए कि इसमें 12-13 आदमी बिहार के हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? और 2-3 हैं अपने महाराष्ट्र के।
वो राजस्थान के हैं, 5-6 गुजरात के हैं। ऐसे यहाँ पे गमला बन रहा है ना, हाँ, इधर ये दिखा चीज़ें थोड़ा ये- हाँ। ये इसको मुसलमानी थाल बोलते हैं अपने। कौन सा थाल? मुसलमानी थाल। अच्छा, ये मुसलमानी थाल है। जैसे अपने कटरा जो बोलते हैं ना, वो कटरा टाइप ही है, लेकिन हाँ। ये कटरा से थोड़ा अलग है। हाँ। ये सारा ये गल्फ कंट्री में जाता है, मतलब ज़्यादातर। अच्छा, मतलब यहाँ से माल आप एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट करते हैं। कौन कौन से देश में आपका माल जाता है? थोड़ा सा इधर आ जाए, कौन कौन से देश में आपका माल जाता है? दुबई में जाता है, हाँ। यमन में जाता है। अच्छा, दुबई, ओमान, ये सब। ये सब जो है ना गल्फ कंट्री है, वहाँ पे ज़रा जाता है। अच्छा, कितना समय लग गया आपको इसमें? समय तो समझिए कि इस मतलब लाइन जैसे- में मुझे समझिए 14 साल जितना हो गया है। मतलब आपको जब एस्टेब्लिश होने में 1992 में जब घर छोड़े थे तो आपके पास कुछ भी नहीं था? कुछ नहीं था, मतलब 2-1 साल मैंने वहाँ पे रहा था, कहाँ? लुधियाना के अंदर। अच्छा, पंजाब लुधियाना में क्या काम हाँ। करते थे? वो लेबर का काम करते थे वहाँ पे। वो साइकिल का जो अमुक पार्ट बनता था वहाँ पे, हाँ। वो छोटे छोटे मशीनें थी वहाँ पे, वो करता था। फिर कपड़े मिल में गया वहाँ पे, तो कुछ दिन कपड़ा मिल में काम किया। उसके बाद 13 स्टेट में घूमा, अलग अलग जगह। हाँ। 13 स्टेट में यानी 13 स्टेट में घूम घूम के अलग अलग तरह से अपने हर चीज काम किया है, देखा है। लास्ट में यहाँ पे आए, गुजरात में आए। 13 स्टेट माने पंजाब गए, उसके बाद दिल्ली, दिल्ली में भी रहा है, उसके बाद? उत्तराखंड में रहा है, हाँ। उसके बाद महाराष्ट्र में रहा है, हाँ। मध्य प्रदेश में रहा है, हाँ। छत्तीसगढ़ में रहा है। ऐसे मतलब थोड़ा सा लोग बाहर चलते हैं, आवाज़ क्लियर आएगी। हाँ। उसके बाद से आप कब गुजरात कब आए? गुजरात में मैं 97 में आया था। 1997 में मैंने यहाँ आ गए, अहमदाबाद में। ये क्या काम हो रहा है? ये अपने जो इसका ये हैंडल है ना इसका, अच्छा, ये तैयार हो वाला रहा भाग ये कटिंग कर रहे हैं। मतलब छोटे से छोटे पार्ट से लेके सब कुछ आप सब कुछ यही बनता है। उसी है, तो कोई बाहर से अपने इस मशीनों से तो काफी सारे काम होते हैं, डाई बहुत चेंज सारे। आप करके। देखिए ना, इधर ये सारी डाइये पड़ी है, ये देखिए, और नीचे ये सब डाई चेंज करके और सब भी काम वो होते सब हैं। मतलब अलग अलग आइटम है इसमें। थोड़ा सब सा इधर आ अलग जाए अलग मनीष, बनता है। इधर दिखा है मनीष जी, ये गमला तैयार हो रहा है इधर। ये सब रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? ये अपना कारखाना एक दूसरा है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। कौन जगह पे? ये एक बालासिनोर जगह है, वहाँ पे रॉ मटेरियल सर्व है। तो वहाँ भी से आप ही आता की है। फैक्ट्री है जो रॉ मटेरियल तैयार करती है। हाँ, बाकी ये रिसाइकिल होता होगा? हाँ, ये रिसाइकिल होता है। ये अपने यहाँ से जो भी वेस्टेज निकलता है वो निकलता है, वो सारा यहाँ पे फिर रिसाइकलिंग में आ जाता है, जो वेस्टेज होता है। और ऐसे भी बाहर से हम परचेज करते हैं सब, इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो सब परचेज करते हैं, स्क्रेप और ये सारा चीज़। तो वहाँ से ऐसा सीट आता है। हाँ, इधर दिखा है। हाँ, ये वहाँ से आता सीट है। आता है, वहाँ पे सारी सीटें तैयार होती है। अभी इधर है, वहाँ पे है, वो बड़े बड़े साइज के जो वहाँ पे बाहर पड़े हुए हैं। तो इस तरह के माल तो आप बिहार भी बेचते होंगे यहाँ से? हाँ, बहुत सारा माल जाता है यहाँ से, मतलब डायरेक्ट बिहार में तो नहीं जाता है, लेकिन हम लोगों का क्या है कि मध्य प्रदेश में जाता है, वहाँ पे भोपाल है, इंदौर है, और महाराष्ट्र में नागपुर है। तो नागपुर वाले वहाँ से लेकर के होलसेलर हो, अच्छा, वहाँ पे वो माने आप सप्लाई करते हैं। होलसेलर को देते हैं या डीलर को देते हैं, वो लोग सीधे अलग अलग स्टेट में वो लोग बेचते हैं। हाँ, हाँ। अब यहाँ पे सब इधर वो स्टील है कि एल्युमिनियम है? एल्युमिनियम ही है। उसमें लेकिन चमक कितना अच्छा है कि स्टील जैसा है। हाँ, वो स्टील जैसा हो जाता है। ये ऊपर वॉशिंग करने के बाद यहाँ पे नीचे आकर के हाँ। अपना अच्छा, ये तो जितना भी वेस्टेज निकल रहा है उसमें साफ करने के बाद वो सब रिसाइकिल होता होगा? वो सब चला जाता है अपने जो वहाँ पे भट्टी वाली कंपनी भट्टी में फिर गला के बन जाता वहाँ पे चला होगा। जाता अच्छा, जितना लोग बेचता है, इस पुराना बर्तन लोग बेचते हैं, वो भी रिसाइकिल हो जाता हाँ, वो होगा? आ जाता है ना, सब आ जाता है, वो सब रिसाइकलिंग में आ जाता है। मतलब एल्युमिनियम के ही सारे बर्तन आपके यहाँ बनते हैं? जितने बनते हैं सारे एल्युमिनियम के ही है। कारण कि एक एल्युमिनियम का ये जो भी प्रोसेस होता है ना, स्टील वाला स्टील ही करेगा वो, हाँ। एल्युमिनियम वाला एल्युमिनियम ही करेगा। अच्छा, इधर आ जाएं आप थोड़ा सा। हम लोग को ये बात कर रहे थे, कितना समय लग गया था आपको यहाँ एस्टेब्लिश होने में? आइए, आपने ऊपर बताया आइए। कि 1997 में आप गुजरात आए, तो हाँ, उस समय तो गुजरात आपके है। पास जीरो होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं था। कैसे आपने उस हैंडल समय- किया? क्योंकि बहुत सारे उस लोग समय- कहेंगे, वीडियो जो देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई
अगर कुछ भी नहीं था तो इतना पैसा, इतना बड़ा फैक्ट्री कैसे खड़ा हुआ? ये चीज़ें हमें जानना चाहिए, लोगों को भी जानना चाहिए भाई, किस तरह से आपने मेहनत किया और किस तरह से ये शुरुआत हुई, ये चीज़ें बताएं थोड़ा सा। अब एक्चुअली मैं वहाँ से यहाँ पे आया, सब जगह घूमा, हाँ। कहीं लेबर का काम किया, कुछ अच्छा भी काम किया, हाँ। सब करते करते यहाँ पे आने के बाद मैंने फिर यहाँ पे नौकरी चालू किया गुजरात में। हाँ, वो जीन्स 1997 की में। कपड़ा बनती थी, हम्म। वो टेक्सटाइल मिल था, उसमें हाँ। कुछ दिन मैंने हाँ। काम किया टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में मैंने 97 में। 97 में। हाँ। फिर मेरा पहले से ही दिमाग तो चालू ही था कि कुछ अलग अपने वो करना है, वो करना है। हाँ। तो उसमें कुछ दिन अपने यहाँ से कपड़े भी भेजा था, यहाँ अच्छा। से घर पे हाँ। ट्रेडिंग करने के लिए, अच्छा, साड़ी यहाँ वाड़ी से लेकर के। बिहार में? हाँ, हाँ, बिहार में मैंने भाई के कपड़े पास यहाँ से भेज खरीद के वहाँ भेजते थे। हाँ। तो उसमें कुछ मजा नहीं आया वो। हम्म। फिर बाद में एक मेरे चाचा है, वो यहाँ पे आए, तो हम दोनों ने मिल करके यहाँ पे रेलवे में भी काम चालू किया था, अच्छा, टेंडर का। टेंडर का। हाँ। उस समय हम काफी मतलब अच्छा ग्रोथ कर गए थे। हम्म। और 98 में तो उस समय सब कुछ था, हम्म। गाड़ी बंगला, जो नौकर चाकर जो चाहिए वो सब कुछ था। वो बहुत अच्छा उस समय ये हो गया था वो। फिर एक समय ऐसा आया 99 के साल में, ये हमारा पैसा सब जगह ब्लॉक हो गया था उस समय, यही दिवाली की टाइम थी। हाँ। और यहाँ पे एक से एक नियम होता है, पूरे बरस आप काम करते रहिए ऐसे, लेकिन जब दिवाली का टाइम आता है ना, तो उस समय सब लोगों का जो भी सप्लायर होता है उनको पैसा मिल जाता है। देना पड़ता है, हाँ। आपका पेमेंट आवे या नहीं आवे। हाँ। तो हम लोगों का जो एक समझिए ना, उस समय के टाइम पे कम से कम 15-20 करोड़ का हमारा काम चल रहा था 3-4 जगह। यहाँ ये साबरमती है, वहाँ पे एक कॉलोनी का काम चल रहा था। ये मणिनगर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे एक स्टेशन बनाने का भी काम चल रहा था, वो छोटा स्टेशन था लंबा करने के लिए। बहुत सारा काम चल रहा था उस समय। तो उस समय पैसा फंस गया, सप्लायर लोग सब आकर के बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगा। फिर रातों रात यहाँ से चाचा को मैंने ले जाकर के बड़ोदरा स्टेशन से बैठा है, अहमदाबाद नहीं, बड़ोदरा जाकर के बैठाया था उनको रात में, भाई आप निकलो यहाँ से। मैंने काम में लॉस हुआ और लोगों के प्रेशर ग्रेड से आपको छोड़ के भागना भी पड़ा। हाँ। फिर मैं अंडरग्राउंड हो गया कुछ दिन तक, मैं था अहमदाबाद में ही। फिर धीरे धीरे कुछ यार दोस्त थे कि इसके में काम करते थे, आते जाते थे, तो मैं भी आता जाता था, देखता था। तो लोग को सुझाव दिया कि तुम इस लाइन में एक बार देखो आप काम करके। बोले चलो इसमें भी आजमाते हैं। उसमें तो उस समय जो कैपिटल एकदम बिल्कुल खराब। मैं यही जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो जिनके पास होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम शुरुआत कैसे करें, तो आपके पास उस समय कैपिटल कुछ नहीं था। कैसे शुरुआत हुई फैक्ट्री की? मैं भाड़े से मकान में रहता था, कुछ भी मेरे पास नहीं था। फिर उस समय एक यहाँ पे बीसी चलता है, मतलब एक ग्रुप में कुछ आदमी 10-20 आदमी इकट्ठा होकर के कुछ पैसा शेयर डालते हैं उसमें, और एक आदमी को हर महीने उठा करके उनको दे देते हैं। हाँ, एक आदमी को लेके बिजनेस कर सकता है। कहीं कहीं बिहार में भी ऐसा सिस्टम है। हाँ, तो 1.5-2 लाख रुपया उस समय मेरे हाथ में आया था। उस समय काफी मेरे जान पहचान अहमदाबाद में हो गई, कमेटी जिसको बोलते हैं बिहार में, कमेटी, यहाँ पे बीसी बोलते हैं उसको। तो काफी लोगों से जान पहचान हो गई थी। तो हमने क्या किया कि वो जान पहचान का फायदा उठाया, मशीनें सारी अपने कुछ पैसा दे करके ऐसे उठा लिए थे कि कमा करके तुमको दे के भाई 2 महीने 4 महीने में ऐसे करके। काफ़ी लोगों ने मुझे यहाँ सपोर्ट किया, चाहे वो अपने यहाँ के हो कि गुजरात के रहने वाले हो। बहुत लोगों ने मुझे, जो है राजस्थान के हुए, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। इतने दिनों में आपका व्यवहार बन चुका था, लोगों से क्रेडिट बन चुका था। हाँ, फिर मैंने छोटा छोटा 2 मशीन लगाया था, जॉब का माल लाता था, दूसरे का माल बना करके उसको देता था। ऐसे करते 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 स्टेप बाय स्टेप अपने आगे बढ़े। आपको 3 साल उधर, अब 22-25 साल हो गए आपको यहाँ अहमदाबाद में। फैक्ट्री के अंदर तो खाली मुझे 12-13 साल हुआ। ये लाइन में जो मैं आया 12-13 साल। अहमदाबाद में 25 साल हो गया। हाँ, अहमदाबाद में 25 साल हो गया। बाकी 92 से घर छोड़े हुए थे। और आज की स्थिति, थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताएं। कंपनी का नाम क्या है? मेरा शाही मेटल इंडस्ट्रीज है। इसमें एल्युमिनियम के सारे बर्तन बनते हैं यहाँ पे, चाहे वो चाय की केटली हो, मिल्क कैन हो, मिल्क जग हो, बहुत सारे हैं। तपेला अपने यहाँ जैसे बोलते हैं, कटरा बोलते हैं, और बहुत सारा चीज है यहाँ पे बनता है। वो डब्बे आते राउंड राउंड जिसमें सामान रखते हैं, वो सारा बनता है। वो ये सारा चीज बनता है यहाँ पे। ये सब यहाँ पे पॉलिश करके सुखाए जा रहे हैं? हाँ, ये सुखाया जा रहा है यहाँ पे। और नीचे जो पॉलिश होता है, और ये आइटम है ना, एक चाय की केटली है, ये तो ऐसे ही पैकिंग होगा, ये पैकिंग होकर के ऐसे चला जाएगा। लेकिन ये है, ये मिल्क जग है, ये आइटम है मिल्क जग है।
इसका अभी नीचे जाएगा, ये पॉलिश होगा, ये पूरा स्टील के जैसा हो जाएगा। अच्छा। फिर इसके बाद इसका ये हैंडल है, हम्म। इसका ढक्कन लगाना, इसमें बहुत सारा प्रोसेस है, ये सब होता है। उसके बाद वेल्डिंग होगा, बफिंग होगा, ये सारा चीज होगा, उसके बाद ये तैयार होगा इसका मालिक। अच्छा, थोड़ा सा आप बताएंगे अभी आपकी कंपनी की क्या टर्नओवर है? क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वीडियो, उनके मोटिवेशन के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि भाई इतने दिनों जो बिना पैसे के घर से निकले थे और आज इतने दिनों में कहाँ पर हैं? आज आपके पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, फैक्ट्री है, कंपनी का टर्नओवर क्या है? अब मेरे पास तो अभी 3 फैक्ट्री है। एक तो अपने यहाँ खड़े हैं, हाँ, एक यहाँ पास में ही है, वहाँ पे हाँ। वो फैक्ट्री है वहाँ पे। तो तीनों फैक्ट्रियों का काम क्या है? इसी तरह सब इसी तरह के रिलेटेड सारा चीज बनता है उसमें। हाँ। और जो सबसे बड़ी मेरी कारखाना है वहाँ पे बालासिनोर एक जगह है, यहाँ से गोधरा के पास पड़ेगा। गोधरा स्टेशन जैसे वो साबरमती ट्रेन जो जलाए थे, उस जगह पे है वो। अच्छा, वहाँ पे है वो। तो वहाँ पे मतलब रॉ मटेरियल हमारा जो है, सारा रॉ मटेरियल वहाँ तैयार होता है। तो वो पूरा एक बोलते हैं ना मिल है, मिल है वो। तो उसका प्रोसेस, वो आपके पास टाइम होगा तो एक बार ले चलूंगा वहाँ पे बताने के लिए। तो वहाँ का ही मतलब मेन वहाँ पे ज्यादा अपना काम का जो है वो है। और यहाँ पे सारा ये फिनिश आइटम अपना। टोटल कितने वर्कर हैं आपके पास? ये मेरे पास देखिए इन हाउस और सब इससे जो जुड़े हुए लोग हैं, कम से कम 80-90 आदमी हैं मेरे पास। 80-90 आदमी? हाँ। 80-90 लोगों को कभी रोजगार के लिए तरस रहे थे, रोजगार खोज रहे थे, और आज 80-90 लोगों को रोजगार दे चुके हैं। कुछ है मैटर, हम बाकी लोग समझ सकते हैं। मतलब ये मैं ये जानना चाहता हूँ, करोड़ों में है सारी फैक्ट्रियाँ आपकी? है, बहुत एग्जैक्ट अच्छा नहीं बताएंगे, और ये बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। फैक्ट्री आपने देखा, और आप फैक्ट्री देख के आपको लग सकता है कि भाई कहाँ पे आज है। यहाँ पे अपने पैकिंग डिपार्टमेंट है। अच्छा, ऊपर में? हाँ, ये वहाँ पे वॉशिंग होता है, ये सारे केमिकल आते हैं इसके अंदर। हाँ। ये वॉश किया जाता है इसके हाँ। अंदर। और यहाँ पे वेल्डिंग होता है, जैसे ये बनता है तो इसके अंदर ये ऐसा मतलब ये पाइप लगा करके ऐसा वेल्डिंग कर दिया जाता है। हाँ, तो ऐसे वेल्डिंग यहाँ पे। ये सब भी बाहर जाता है? हाँ, सारा बाहर जाता है। ये इस तरह का डिमांड मुझे लगता है खासकर मुस्लिम कंट्री में, गल्फ कंट्री में ज्यादा है ये। हाँ, अपने इंडिया में भी जाता है, लेकिन हम इंडिया वाला माल नहीं बनाते, हम एक्सपोर्ट बनाते हैं। अब जैसे ये अपने वेल्डिंग करते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाए। हाँ, तो ये वेल्डिंग वाला ये नहीं है, वो लोग अलग ही टाइप के यहाँ पे जो लोकल अपने बेचते हैं वो बनता है। और इसका थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाता है अपना ये बनाने में। जैसे ये है स्टेनर है, जैसे अपने ये सब सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता होगा, तभी बाहर जाता होगा। हाँ, ये अमुक जगह। वहाँ कैसे संपर्क किया आपने? वो लोग आए थे या आप गए थे? विदेशों में संपर्क कैसे हुआ? नहीं, उसमें हमारा पूरा एक, पहले तो हम एजेंट के थ्रू ही करते थे। ये बॉम्बे में अपने एजेंट थे, वहाँ से वो सब करते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे वो ऑनलाइन भी अपना कुछ काम काज है, वो सब उसके हिसाब से। अच्छा, इतना सब कुछ देखने के बाद मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, जो हम बिहारियों को बड़ा दुख देता है, और ये सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि आप वहाँ से, मजबूरी था आपका वहाँ से घर छोड़ना, यहाँ आना मजबूरी था। उस समय उस तरह की वहाँ पे संभावनाएं नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। आज जब आपके पास सब कुछ है, आज फैक्ट्री के मालिक हैं, वेल सेटल्ड हैं, सब कुछ है आपके पास, तो बिहार के बारे में क्या प्लान है आपका? बिहार के विषय में तो प्लान तो देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि अपने घर के पास में कुछ होवे, तो बहुत अच्छा लगता है। जाते हैं तो अपने गांव, अपनी मिट्टी तो सबको प्यारी होती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पहले से काफ़ी अभी सुधरा हुआ तो है बिहार, नो डाउट, इसमें कोई अपने ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी कुछ करना अभी बाकी है, उस तरह का अभी। लेकिन बदलाव तो हो रहा है। हाँ, बिहार सरकार भी मदद कर रही है, सरकार भी अलग तरह के लोन प्रोवाइड की जगह प्रोवाइड कर रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है आपको वो सारी सुविधाएं। जैसे मैंने चनपटिया का इस तरह की फैक्ट्री का एक वीडियो दिखाया था, मैं आपने देखा वीडियो को, तो वो उस तरह का वहाँ काफी अच्छा संभावनाएं अब बढ़ रही है बिहार में। तो आगे अगर कुछ ऐसा दिखे आपको तो बिहार में फैक्ट्री लेके चलेंगे आप? क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अभी मैं यहाँ पे देखिए ना, 3 फैक्ट्री एल्युमिनियम का चला रहा हूँ। मेरा क्रेन का भी कामकाज है यहाँ। अच्छा, क्रेन का, उससे क्या करते हैं आप? वो लोडिंग अनलोडिंग का सब होता है, वो ब्रिज उरिज बनता है, उसमें चलता है। कितना क्रेन है आपके पास? 4 क्रेन है। सब अपना है, अपने खरीदा है? अपना ही है, सब परचेज किया हुआ है। और उसमें भी अपने 2 आदमी हैं। देखिए, अपने ग्रुप बाई चलते हैं, यहाँ पे भी हम 1-2 आदमी ज्वाइंट होकर के हैं। तो उससे क्या होता है कि अपने काम करने में बहुत ईजी होता है। कोई मार्केटिंग देख रहा है, कोई ऐसा देख रहा है, तो उसके साथ में 2 आदमी हैं। फर्नीचर का भी काम चालू किया है। अच्छा, वो भी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का भी है। वो फैक्ट्री है, वहाँ पे
शोरूम भी है, आपको वहाँ पे भी ले तो चलेंगे। 3-4 फैक्ट्री हो गई आपकी, 3 तो आपकी एल्युमिनियम की हो गई, एक क्रेन वाली हो गई, दूसरी फर्नीचर की हो गई, यानी 5 फैक्ट्री हो गई आपकी। जी, तो ये अपने चीजें मेहनत देखिए, करते हैं। हाँ बिल्कुल। और मैं बाकी तो यही ऊपर चीजें वाला दिखाना है। चाहता हूँ बिहार के बारे में और बिहारियों के बारे में। बिहार में वो चीजें हैं, पोटेंशियल है बिहारी के अंदर कि भाई वो चीजें जब बिना पैसे का घर से जो निकल के इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ा कर सकता है। और आज आपने दिखाया। क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर से जो लोग घर पे बैठ के ये सब करते हैं कि भाई। बोल रहा हूँ कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, बिल्कुल ही मतलब 10वीं पास, वो भी ऐसे समझिए कि खींच खींच करके पास हो जाता। खींच खाच मैट्रिक पास। तो ऐसा भी नहीं है कि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं कर सकता है। हाँ। अब आपको बताऊं, मैं जब रेलवे में काम कर रहा था, जब मेरे नुकसान हुआ था ना, 1 साल आप नहीं मानेंगे मैं कैसे निकला हूँ, मैं जानता हूँ। मतलब 2-3 महीना तक तो सब्जी भी खाना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं यहाँ पे गुजरात में है कि 1 महीने तक वो दूध उठावना में आता है, वो दूध उठा हकीकत है, उठावना दूध लेता था और एक टाइम सब्जी से खाते थे और एक टाइम दूध रोटी खा करके अपने टाइम निकाल लेते थे। ऐसी परिस्थिति थी। और आज आपकी वजह से कई घरों में दूध खाते हैं लोग। लेकिन मैंने ऐसा नहीं है कि घर से अपने कोई ऐसे आदमी थे कि भाई फादर भी अपने गवर्नमेंट सर्वेंट थे, दादा भी हो, सब आपको मालूम ही है सब घर की। तो ऐसा भी नहीं था कि मैं घर से अगर बोलता कि 10-20 हज़ार रुपये तुम यहाँ पे भेज दो, कर दो, तो मुझे हेल्प नहीं मिल सकता। मिल सकता था, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अगर दे नहीं सकता हूँ तो घर लेने से का हक नहीं है। जो करना है अपने हिसाब से, अपने बल पे करना है। बिल्कुल नहीं लिया था। आज घर के लोगों का रिएक्शन क्या होता है? घर के लोगों का रिएक्शन क्या होता है? उस समय तो लोग कहे होंगे कि भाग गया, पढ़ाई छोड़ दिया। उस समय तो बहुत मतलब हुए थे। आज रिएक्शन क्या है घर के लोगों का? आज तो मेरा एक के वो लोग उदाहरण देते हैं, देखो मुन्ना को, एक आज आप सिर्फ घर के लोगों के लिए नहीं, पूरे बिहार के लोगों के लिए एक उदाहरण है। और जब भी मिलना चाहे, आप घर कब जाते हैं? चाहे बिहार के लोग कोई मिलना चाहे आपसे तो मिलने। आप घर तो जाते आते रहते हैं। अभी गया था मई में। हाँ। और फिर हो सकता है अभी कभी हो सकता है, तो अभी भी जाना आना होगा। अब बरहिमा बाजार के पास हसनपुर गांव है, मिल सकते हैं। या अगर आप अहमदाबाद में हैं, गुजरात में हैं, तो यहाँ पे आप मिल सकते हैं। बताइए, आइए। और कोई भी अगर इधर कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं तो मदद ले सकते हैं भाई। काफी अच्छा लगा आपसे मिलके और काफी अच्छा लगा ये देख के भाई आपने इतना मेहनत किया। और आज आपको देख के मुझे वो कहावत याद आ रही है, जब गांव में लोग कहते हैं कि भाई पढ़े तो पढ़ाओ ना तो शहर में घुमाओ। तो या तो पढ़ा नहीं आपने, तो शहर में घूम के इतना सारा आपने देखा, जगह जगह ठोकरें खाई और आज इस मुकाम पे हैं कि लोग आपका उदाहरण दे रहे हैं, आपके उदाहरण देकर बात कर रहे हैं। और है अपने भगवान की और सबकी दुआ है, अपनी मेहनत और लगन से अच्छे खासे हैं, सब कुछ है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मौका लगे तो आप बिहार में जरूर एक फैक्ट्री का ब्रांच या फैक्ट्री डालिए, ताकि वहां पे रोजगार का बढ़ावा मिले, वहां के लोगों को रोजगार मिले। आपको एक 4 जगह का जो गिनती करा रहा हूँ या 5 जगह का, मैं अकेला हैंडलिंग करता हूँ। आपको बताया था ना, मोबाइल में सब जगह कैमरा लगा हुआ है और मोबाइल में सब जगह देखता रहता हूँ बैठे बैठे, कहाँ क्या सजेशन करना है, क्या करना है, कौन क्या गलती कर रहा है, तुरंत उसको वहाँ पे वो करता हूँ। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक जगह अपने बैठ गए तो दूसरे जगह अपने काम नहीं कर सकते। काम करने वाला अच्छा, कोई अगर मान लीजिए इस तरह का बिजनेस करता हो बिहार में और आपसे माल लेना चाहे, हाँ तो ले सकता तो है। कैसे संपर्क करे? अगर बाहर से फोन नंबर आप दे देंगे इस पे? हाँ, क्यों नहीं देंगे सर। मैं नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा, आप सीधे कॉल कर सकते हैं। हाँ, और कॉल करके किसी को वहाँ पे अगर डालना भी है, कुछ हेल्प चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, कर सकता हूँ। आपको जो भी चाहिए, या अहमदाबाद से कोई भी तरह का कोई भी हेल्प चाहिए आपको, या कोई पूंजी पैसे वाला हो या कोई पूंजी वाला हो जो चाहे कि हम इस तरह की फैक्ट्री बिहार में डाल सकते हैं, उनकी मदद करेंगे आप? अरे क्यों नहीं करेंगे सर। मैं नंबर दे दूंगा स्क्रीन पे, जिस तरह की आपकी हेल्प चाहिए आप सीधे कॉल कीजिए। अपने यहाँ कोई उद्योग धंधा लगे, 10, 20, 50 आदमी को रोजगार मिले, अपने यहाँ अच्छा एक माहौल क्रिएट होवे, तो उसके लिए अपना कुछ भी कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे वो। काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर, काफी अच्छा लगा आपकी फैक्ट्री को देख के। और मैं इस तरह के वीडियो खोज कर आप सभी के लिए लेकर आता हूँ, ताकि आप सभी को भी लग सके कि भाई जो अगर ये कर सकते हैं भाई बिना पढ़े लिखे, कम पढ़ाई लिखाई पे और बिना पैसे का जो आपने साम्राज्य यहाँ पे खड़ा कर दिया, वो चीज़ें आप भी कर सकते हैं। आप भी घर में बैठे बैठे जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके अंदर भी वो जुनून आ सके कि भाई हम भी ये काम कर सकते हैं, बिहार में या बाहर जाके कहीं पे भी खड़ा होकर इस तरह का काम कर सकते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इस तरह का कुछ भी इंक्वायरी हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और भाई साहब का मैं नंबर दे दूंगा, उस पर कॉल करके माल वगैरह परचेज करना चाहें होलसेल रेट पे आप सीधे ले सकते हैं, फैक्ट्री रेट पे ले सकते हैं, या इस तरह का कुछ भी इंक्वायरी हो, आप चाहें कि फैक्ट्री डालना चाहते हैं या कुछ भी सजेशन चाहिए या मार्गदर्शन चाहिए, आप सीधे कॉल कर सकते हैं। और यहाँ का एड्रेस दे दूंगा मैं फैक्ट्री का, यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। और ऐसे ही वीडियो मैं आप सभी के लिए दिखाते रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए ब्लॉग चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।